दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 VVI क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो। इसमें हम विज्ञान के वैसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और मुझे कॉमेंट में यह बताएं कि इस सीरीज के कितने क्वेश्चन आपको पहले से याद थे, और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, बी है प्रकाशिक केंद्र, सी है द्वारा केंद्र और डी है अक्ष केंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो ऑप्शन ए है चेतना, बी है आवेग, सी है उद्दीपन और डी है संवेदना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्दीपन। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब कि पेड़ पौधे में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है एमिनो अम्ल का वहन और डी है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल का वहन। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? मतलब कि सिल्वर क्लोराइड का रंग है वो किस तरह का होता है? तो ऑप्शन ए है श्वेत, बी है पीला, सी है हरा और डी है काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेत। उसके बाद सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो ऑप्शन ए है वैनिला, बी है प्याज, सी है शकरकंद और डी है लौंग का तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शकरकंद। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब कि लैक्टिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है दही, बी है इमली, सी है सिरका और डी है टमाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दही। उसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए। कहता है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? मतलब कि वो कौन सा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां प्रश्न है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध? तो ऑप्शन ए है खगोल शास्त्री, बी है भौतिक शास्त्री, सी है रसायन शास्त्री और डी है भूवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक शास्त्री। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए। कहता है कि पृथ्वी का विभव होता है, मतलब कि पृथ्वी का जो विभव है वो किस तरह का है? तो ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है शून्य और डी है अनंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शून्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 12वां प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? मतलब कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश है वो कैसा दिखता? तो ऑप्शन ए है लाल, बी है काला, सी है नीला और डी है उजला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काला। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब कि जो डायनेमो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब डायनेमो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है?
तो ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर, बी है 2 किलोमीटर, सी है 3 किलोमीटर और डी है 4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 16वां प्रश्न है कि बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मीथेन और डी है एथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मतलब कि अगर बायोगैस का मुख्य अवयव पूछेगा तो मीथेन हो जाएगा और अगर रसोई गैस का पूछेगा तो ब्यूटेन होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3, क्योंकि दोस्तों जो ओजोन का अणु सूत्र होता है वो होता है O3। देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 120 केल्विन, बी है 140 केल्विन, सी है 200 केल्विन और डी है 290 केल्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 290 केल्विन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 19वां प्रश्न है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। दोस्तों जो मीथेन का अणुसूत्र होता है वो होता है CH4। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न कहता है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है परितारिका, बी है प्रकाश सुग्राही, सी है पुतली और डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश सुग्राही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 21वां प्रश्न है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए है पश्चिमाभि, बी है परितारिका, सी है नेत्र लेंस, डी है रेटिना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परितारिका। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो ऑप्शन ए है धमनी, बी है कोशिकाएं, सी है सीरा और डी है वेना केव। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेना केव। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। मतलब कि तिलचट्टा है वो किससे श्वास लेता है। तो ऑप्शन ए है ट्रैकिया, बी है गलफड़ा, सी है त्वचा और डी है फेफड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रैकिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 24वां प्रश्न है निम्न में कौन अधातु है। तो देखिए ऑप्शन ए में है Fe मतलब लोहा, बी है सी मतलब कि कार्बन और सी में है Al मतलब कि एल्यूमिनियम और डी है Au मतलब कि सोना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन। दोस्तों कार्बन है वो एक अधातु है। उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो देखिए ऑप्शन ए है लोहा, बी में है कैल्शियम, सी है सोडियम और डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। दोस्तों जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो इससे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।